नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के चैप्टर संख्या 11, नाम है रचना। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 11.1। निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से देखिए आप 7.6 सेंटीमीटर का लंबा एक रेखा हमने खींच लिया। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा हमने खींच लिया है। अब इसका जो है नाम हम लिखेंगे यहाँ पर। इसका नाम हो जाएगा ए और इधर वाले का हम नाम लिख देंगे बी। अब हमें क्या करनी है कि एक रेखा और लेनी है और वो रेखा जो है न्यून कोण बनाते हुए लेनी है और हमें लंबा रेखा लेना है। तो यहां से हम एक लंबा रेखा हम ये ले लेंगे। ए से न्यून कोण बनाते हुए हमने रेखा ले लिया। अब हमें इस पर क्या करनी है कि इस रेखा पर हमें चाप काटनी है और वो चाप कितना काटना है हमें, तो वो हम चाप जो है 13 चाप काटेंगे। क्यों काटेंगे 13 चाप? क्योंकि ये प्रश्न में दिया है कि 5:8 के अनुपात में आपको विभाजित करनी है। ये 5:8 के अनुपात में विभाजित करनी है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। 5 + 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। तो 5 और 8 जब हम 13 हमारा हो जाएगा तो हमें 13 चाप काटनी है। 13 बराबर भागों में हमें क्या करनी है, विभाजित करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 13 चाप काटेंगे। ये हमारा पहला चाप हो गया। अब इसको इसी प्रकार से आप जो है आपको काटनी है। ये दूसरा चाप हो गया। फिर इस तरह से हमें 13 चाप काटनी है। ये तीसरा चाप हो गया। अब आपको क्या करनी है कि जो हम लोग न्यून को बनाते हुए रेखा खींचे हैं, इस पर 13 भागों में चाप काटनी थी और सबका नामकरण करना है। A1, A2, A3, A4, A5। तो हमने कुछ नामकरण किया है और बाकी आपको सभी नामकरण करने हैं। अब हमें क्या करनी है कि जो सबसे लास्ट A13 है, इसको जो है हमको मिला देनी है, बी से मिलानी है। तो इसको हम मिला देते हैं। तो ये हमने इसको मिला दिया। अब हमें क्या करनी है कि A13 पर कंपास को रखना है और कंपास को हमें खोल लेना है। इस कंपास को हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद हमें इस पे एक चाप काटनी है। यहाँ से हम इस पे एक चाप काट देंगे। अब इसी कंपास को सीधा उठा करके लाना है हमें A5 पर। A5 पे हम कंपास को लाएंगे यहाँ से और यहाँ पर कंपास को लाने के बाद अब हम यहाँ से चाप काटनी है। तो एक हमने इस पे चाप काट दिया। अब ये जो चाप है, यहाँ से क्या करेंगे कि अब हम पहले वाले पे लाएंगे फिर से यहाँ पर जो हम चाप काटे हैं यहाँ पर, और इस चाप से क्या करना है हमें कि अब इसकी दूरी नापनी है। तो इसकी दूरी नापने के लिए हमें इसको छोटा करना पड़ेगा और ये हम इसको छोटा करके इसको हम डिस्टेंस जो है मेजर करेंगे। सबसे पहले इसको हम एडजस्ट करके इसका डिस्टेंस ले रहे हैं। आपको भी यही काम करना है। प्रकार बॉक्स में इसको जो है कंपास को अपने हाथों से खींच करके इसको डिस्टेंस नाप लेना है और फिर इसको उठा करके और इस पॉइंट पे लानी है और इस पॉइंट पे ला करके आपको एक चाप यहाँ से काट देनी है। तो इस प्रकार से एक चाप कट जाएगा। अब इस चाप को जब काटे हैं हम, तो इस चाप को क्या करनी है कि जो इस चाप का कटान बिंदु है और A5 को हमें मिला देनी है। तो इसको मिलाते हैं हम इसको। तो एक सरल रेखा फिर क्या करनी है कि यहाँ से A5 से होते हुए 1 2 3 4 5 A5 से हमें जो है एक यहाँ से इसको हम रेखा को मिला देनी है उस कटान बिंदु से होते हुए। अब क्या करनी है कि जो ये पॉइंट हमारा आया है यहाँ पर, ये पॉइंट जो है यही पॉइंट हमारा C होगा। ये पॉइंट C। अब रेखा जो है ये 5:8 के अनुपात में विभाजित हो चुका है। ये हमारा 5 होगा और इधर वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा 8 होगा। तो इस प्रकार से हम 5:8 के अनुपात में हम विभाजित कर पाए। अब जो है इसमें मेन काम है रचना का चरण लिखना। तो अब इसको हम छोटा कर देते हैं और हम लोग क्या क्या किए हैं वो उस काम को हम लोग अब लिखेंगे। तो वो रचना के चरण में आएगा। तो अब स्केल का कोई काम नहीं है, रचना के चरण में हम इसको चलते हैं। अब रचना के चरण लिखने होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा यदि खींचा
दूसरा नंबर चरण दिखाएगा कि ए से न्यून कोण बनाते हुए, यहाँ पे कोण थोड़ा सा गलती दिखा गया है, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जिसमें बराबर बराबर 13 चाप इस प्रकार काटा कि A1 बराबर A1 A2 आप इस तरह से लिख दीजिएगा। और तीसरा नंबर पर दिखाएगा कि A13 से हमने B को मिलाया था और फिर समान चाप रखते हुए A5 से जो है एक रेखा खींचा था हमने जो AB को जो है C पर प्रतिच्छेद करता है और इस प्रकार हमें AC अनुपात CB बराबर 5:8 प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी भुजा इसमें से हम 6 सेंटीमीटर लेके हम चलेंगे। तो हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखा हम यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए हमारा ये 6 सेंटीमीटर का हमने रेखा ले लिया है। अब हमें क्या करनी है कि जो चाप है जिसमें बोला है दूसरी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर और तीसरी 5 सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर का एक हम रेखा इस पर ले लेंगे। तो इसको हम बढ़ा करके इस पर 4 सेंटीमीटर इसको हम कर रहे हैं और ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया है। अब इसको लाइन पे सेट करेंगे यहाँ पर हम, और इससे हमको एक 4 सेंटीमीटर का चाप काटनी है। तो ये हम 4 सेंटीमीटर का हम चाप काट लिए। फिर हमें 5 सेंटीमीटर बोला गया है तो स्केल पे फिर से हम लाएंगे इसको हम, और स्केल पे इसको हम बढ़ा करके हम 5 सेंटीमीटर पर ले जाएंगे। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर पे आ गया है। अब इसको क्या करना है कि हमें इस पोजीशन पे सेट करना है, यानी कि इस पॉइंट पे हमको इसको सेट करके और चाप काटनी है। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे इसको, और यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का एक हमने चाप काट लिया। तो अब हमने चाप काट लिया है तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम, जो यहाँ पे मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग इस पे मिलाएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देते हैं। तो इसमें हम रेखा का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो ग्रीन कलर की जो रेखा है इसको हमने इससे मिला दिया, और एक दूसरी रेखा हम यहाँ से रेड कलर का ये ले लेते हैं दूसरा कलर। तो इससे इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज की रचना हो गई है। इसका नामकरण हम कर देंगे। ऊपर हमारा A हो जाएगा ये, और यहाँ पर हमारा B हो गया, और ये हमारा पॉइंट C हो जाएगा। यहाँ पर ये C हो गया। अब क्या करना है हमें, B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा हमें लेनी है। तो ये B से हम न्यून कोण बनाते हुए एक हमने रेखा ले लिया। B से न्यून कोण बनाते हुए हमने एक रेखा ले लिया। अब इस रेखा पर हमें कितनी चाप काटनी, तो आगे क्वेश्चन में दिखा है कि एक अन्य त्रिभुज जो है, एक अन्य त्रिभुज की आप रचना कीजिए जिसकी भुजाएं जो है दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 है। देखिए इसमें 2/3 में जो सबसे बड़ी रहेगा उसी को आप लेके चलना है। तो सबसे बड़ा इसमें 3 है, तो हम 3 को लेकर के ही चलेंगे, यानी कि हमें 3 चाप काटनी होगी। तो सबसे पहले हम इसको ले आते हैं यहाँ पर, इसका नोक को हम सेट करते हैं और इसको हम चाप काटते हैं, और चाप को छोटा कर लेना है। जितना चाप आपका छोटा कर लीजिएगा उसको चेंज नहीं करना है। अब इसको हम 3 चाप काटेंगे। तो ये हमारा पहला चाप हो गया हमारा, फिर आगे हम दूसरा चाप काट लेंगे यहाँ से। तो ये हमारा दूसरा चाप हो गया, और ये हमारा तीसरा चाप हो गया। हमने 3 चाप काट लिया। अब हमें इन तीनों का नामकरण करना है। जो चाप काटे थे हमारा ये B1 हो जाएगा, ये हमारा B2 हो जाएगा, और ये हमारा B3 हो जाएगा। अब हमें जो नीचे वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है इस 3 वाले से C को मिलाना होता है। तो अब इस 3 वाले से हम C को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम कलर ग्रीन ले लेते हैं। अब इससे 3 वाले को जो है C से हम 3 को मिलाते हैं। तो C से हमने B3 को ज्वाइन कर दिया। वैसे ही अब हम क्या करना है कि चाप को फिर से लाना होगा हमें, और इस चाप को यहाँ पर सेट करते हैं लाइन पे प्रॉपर, और इस चाप को यहाँ पर हमने सेट कर लिया है, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे हल्का सा, और यहाँ से एक चाप खींच लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से चाप हमने खींच लिया। अब इसको उठा करके यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, तो इस 2 वाले पे हम लेके आएंगे, B2 पर लेकर के आएंगे, और B2 पर हम इसको सेट किया, और फिर से हम एक चाप यहाँ से इस प्रकार से हम काट लेंगे।
एक चाप हमने काट लिया। अब क्या करना है कि जो पहले वाले जो हम लोग चाप काटे थे यहाँ से, इस चाप की दूरी लेनी होगी। इस चाप से हम इसकी दूरी पता करते हैं कि ये हमारा जो है, जो चाप नहीं काटने हम दूरी पता करनी है। तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, चाप को कंपास को घटा बढ़ा करके इसका दूरी हम मेजरमेंट करेंगे और जितना दूरी होगा उसको उठा करके हम पहले वाले चाप पर लाएंगे। ये जो हमारा पहले वाला चाप था इस पर हम ले आएंगे और इससे हम क्या करेंगे कि इसको फिर से हम इसको एक लाइन यहाँ से हम कट करेंगे। तो ये हम कट कर दिए इसको। अब यहाँ से जो है, अब जो ये हमारा जो चाप यहाँ पर जो कटा हुआ है, ये इस बिंदु से B2 से जो है इस चाप को हमको मिला देनी है। तो अब B2 से हम इस चाप को क्या करते हैं कि हम मिला देते हैं। उसके लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम B2 है हमारा, इससे हम इसको मिला रहे हैं। तो ये हमारा B2 से इसको मिला दिए। जिस बिंदु पर मिल रहा है उसका पॉइंट का नाम हम दे देंगे D। ये हमारा ये पॉइंट जो है हमारा वो D हो जाएगा। ये पॉइंट हम D के नाम से इसको दिए। अब जो ये बिंदु हमारा हो गया, ये जो बिंदु हो गया हमारा, ये बिंदु D है। अब इसको क्या करना है कि हमें समरूप खींचना है। तो फिर से हम कंपास को लेकर के आएंगे। हम ये कंपास को हम ला रहे हैं यहाँ पर पहले वाले पॉइंट पे और फिर से इसकी हम दूरी माप करेंगे हम। तो यहाँ से हमें, यहाँ से इस लाइन से हमको ड्रा करनी होगी। तो यहाँ से एक चाप हम खींच लिए हमने और यहाँ से इसको कंपास को उठाना है और फिर जो हम जो लाइन काटे थे BC पर, जो D बिंदु है, उससे हमको एक चाप यहाँ से खींचनी है। तो इस प्रकार से हमने चाप खींच लिया। अब क्या करेंगे कि जो पहले में जो चाप है उस पर हम लेकर के आएंगे पॉइंट को। यहाँ से हम इसको पॉइंट को सेट करना है और इसकी दूरी माप करनी है कि आखिर ये दूरी जो है हमारा कितना है। तो इसको हम दूरी को, चाप को छोटा या बड़ा करके अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे इसको हम, और एडजस्ट करके इसकी दूरी की माप कर लेंगे। अब ये हमारी दूरी माप लिए हम, इसको उठाना है और पहले वाला जो चाप था उस पर के हम लेकर के इसको आ जाना है और यहाँ पर एक कट लगानी है हमें। तो अब यहाँ से हम इसको हम कट लगाते हैं इस पर हम। तो ये देखिए कि हमारा ये कट लग चुका है और इसको हम अब जो हमारा कट लगा है इस बिंदु से उसको मिला देनी है। तो इस बिंदु से D जो पॉइंट है हमारा, इस D से हम उसको ब्लू वाली लाइन से मिला रहे हैं इसको हम। तो इस D से जो है इसको हम ब्लू वाली लाइन से इस चाप को हम मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा रचना कंप्लीट होता है और यहाँ पर नाम D हो गया और इसका जो नाम है हम, इसका नाम हम E लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक त्रिभुज बन गया हमारे पास। ये त्रिभुज एक बना है पहले से ABC और एक और समरूप त्रिभुज जो बन गया है ये समरूप त्रिभुज होगा। तो ये समरूप का हम सिंबल बना दिए, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। ये समरूप त्रिभुज हमारा बन गया BED। ये BED हमारे बन गया। अब रचना में हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया है इस फिगर के लिए। तो हम लोग अब रचना के चरण पे चलते हैं। उसके लिए हम कुछ चीज़ नोट करते हैं, पहले बना लेते हैं इसको और फिर हम लोग उस रचना के चरण को हम लिखेंगे। अब इसको हम फिगर को आगे कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। अब नीचे रचना के चरण लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हमें रचना के चरण लिखना होता है। तो चरण में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने सबसे पहले BC समांतर खींचा था। तो सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। फिर हमने क्या किया था कि B से 4 सेंटीमीटर चाप काटा था और बिंदु जो C से 5 सेंटीमीटर चाप काटा था। तो हमने बिंदु B से 4 सेंटीमीटर का और C से 5 सेंटीमीटर चाप काटा तथा इनके कटान बिंदु का नाम A रखा। और फिर हम लोग क्या किए थे कि A से B को जो है और A से C को मिलाए थे, A से जो है B को मिलाए थे और A से हम C को मिलाए थे। फिर है कि B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। B से हम न्यून कोण बनाए थे, जो ये जो रंग का है ये वाला रेखा खींचा था हमने और इस पर 3 बराबर भागों में B1 B2 B3 इस प्रकार काटा था कि B1 बराबर B1 B2 B2 B3 हो। फिर हमने क्या किया था कि B3 से, ये जो B3 था यहाँ पर, उससे हम लोग C को मिलाए थे। तो C को मिलाया था। फिर B3C के समांतर हम लोग B2D खींचे और BC जो है BC को D पर प्रतिच्छेद करता है। फिर आगे कि CA के समांतर DE खींचा। जो CA था, ये लाइन जो था इधर वाला, इसके समांतर जो है हम लोग एक DE खींचे थे। इस तरह से एक नए त्रिभुज की रचना होती है।
जो ABC का समरूप है। इस तरह से हम लोग प्रश्न 2 जो है